Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice every single day. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ. बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे. तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए. हाँ, तो स्टोरी है पैथ ऑफ सल्वेशन. पैथ ऑफ सल्वेशन. सल्वेशन, ठीक है. इसको पाथ नहीं बोलेंगे, पैथ बोलेंगे, ठीक है. मतलब मोक्ष की रास्ता पे, यानी मोक्ष की ओर चले, ठीक है. सल्वेशन मीन्स होता है मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, वही चीज़ होता है. तो आइए देखते हैं. एक्चुअली ना आज पहली बार मैं मैक ट्राई कर रही, तो दिमाग इधर उधर भटक जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं, लेकिन कोई बात नहीं. आइए देखते हैं. वंस प्रिंस सिद्धार्थ, यहाँ था में आ है, सिद्धार्था नहीं बोलेंगे, सिद्धार्थ. वॉज वॉन्डरिंग इन अ गार्डन. एक बार प्रिंस यानी राजकुमार सिद्धार्थ जो थे, वॉज वॉन्डरिंग यानी घूम रहे थे, इन अ गार्डन यानी बगीचे में, ठीक है. एक बार राजकुमार प्रिंस बगीचे में घूम रहे थे. मीनवाइल के दौरान, मीनवाइल यानी के दौरान, ही सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ, और ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, ठीक है. ही सॉ अ शेफर्ड, शेफर्ड यानी चरवाहा. उसने चरवाहे को देखा. ड्राइविंग 10 to 11 शिप एंड गॉट्स, ठीक है. यहाँ शिप क्यों लिखा है? शिप का सिंगुलर भी शिप होता है और प्लूरल भी शिप ही होता है. तो उसने क्या देखा? ही सॉ अ शेफर्ड, उसने चरवाहे को देखा. ड्राइविंग मीन्स होता है यहाँ ले जाते हुए, हाँकते हुए 10-11 भेड़ और गॉट्स यानी बकरे को. द प्रिंस आस्क्ड, राजकुमार ने पूछा. द शेफर्ड, किससे पूछा? शेफर्ड यानी चरवाहे से पूछा. वेयर ही वॉज टेकिंग ऑल एनिमल क्रूली, वेयर कहाँ, ही वॉज टेकिंग यानी कहाँ ले जा रहे हो, ऑल एनिमल सारे पशुओं को, क्रूरली, क्रूरली मीन्स होता है थोड़ा रूखा होकर, है ना, चिड़चिड़ा होकर, कठोर होकर, ठीक है. तो एक मतलब कि वो चिड़चिड़ा है, थोड़ा सा उदास भी है. तो इन सारे जानवरों को कहाँ ले जा रहे हो? द शेफर्ड रिप्लाइड, तब चरवाहे ने जवाब दिया. क्या जवाब देता है? दैट कि all these animals were being taken for sacrifice in a special ceremony of King बिनसर, किंग बिनसर. देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं. द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड यानी चरवाहे ने जवाब दिया. दैट कि ऑल दीज एनिमल वर बीइंग टेकन, ये सारे एनिमल को ले जाया जा रहा था, ठीक है. वर बीइंग टेकन ये हमारा क्या है? ये हमारा पैसिव है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ये पैसिव है, यानी सारे जानवरों को ले जाया जा रहा था. फॉर सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस यानी होता है बलि दे देना, त्याग देना. इन अ स्पेशल सेरेमनी, एक विशेष सेरेमनी यानी कार्यक्रम, ऑफ किंग बिनसर, किसके यहाँ? राजा बिनसर के यहाँ एक स्पेशल सेरेमनी चल रहा है, वहीं ले जाया जा रहा है. द प्रिंस फॉलोड द शेफर्ड, द प्रिंस ने क्या किया? राजकुमार ने पीछा किया द शेफर्ड, चरवाहे को. टू द प्लेस, उस जगह तक. वेयर वर्शिप वॉज गोइंग टू बी हेल्ड, जहाँ पूजा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, ठीक है. जहाँ पूजा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था वहाँ वो पहुँच गया. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद. प्रिंस सिद्धार्थ, जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, रीच्ड, रिच यानी पहुँचे, दैट प्लेस उस जगह पे. एंड resist king बिनसर by adding the fact of life.
एक बार फिर से देख लेते हैं। आफ्टर कहाँ से थे, हाँ यही था। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद प्रिंस सिद्धार्थ रिच्ड, जो राजकुमार सिद्धार्थ हो वो भी पहुंच गए दैट प्लेस, उस जगह पे। एंड रिजिस्ट मीन्स होता है विरोध किया, किंग बिनसर का, राजा जो विंसर थे उनका, बाय एडिंग द फैक्ट ऑफ लाइफ, कि वो जो ऐड कर रहे थे, वो जो उन चीज़ों को बलि दे रहे थे। ऐड करने का मतलब है कि इतना सारे चीज़ों को हत्या कर रहे थे, जीवन की सच्चाई, उनकी लाइफ को, उनके फैक्ट को, मतलब उनकी लाइफ को इन सब चीज़ों में जो बलि दिया जा रहा था, इसके लिए इसका वो विरोध किए, है ना। एक मिनट, हाँ। ही सेड, उन्होंने कहा, या वह कहा, एनिमल आर ऑल्सो लाइक ह्यूमन्स, कि जो ये पशु पक्षी ना ये भी हमारी तरह हैं, ठीक है, इंसानों की तरह हैं। दे हैव देयर फैमिलीज, उन लोगों का भी परिवार है। दे हैव देयर फैमिली, उन लोगों का भी परिवार है। देन वाई डू वी टेक देयर लाइफ फॉर आवर पर्पस, कि वाई देन, फिर तब क्यों, वाई डू वी टेक, क्यों हम लोग लेते हैं, देयर लाइफ यानी उनके जीवन को, फॉर आवर पर्पस, कि अपने उद्देश्य के लिए क्यों हम उनके जीवन को बलि दे देते हैं। किंग किलिंग एनिमल्स नेवर गिव अस सेल्वेशन, इसका आई थिंक हम प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहे हैं क्या, सेल्वेशन, ठीक है। कि किलिंग एनिमल, जानवरों को मारना, नेवर गिव अस, कभी नहीं हमें मोक्ष देता है, ठीक है, ये हमें कभी भी मोक्ष नहीं देता है। इट गिव्स अस अ काइंड ऑफ अनसेटिस्फैक्शन, बल्कि ये क्या देता है, यह देता है हमें, अस मीन्स हम लोगों का, काइंड एक प्रकार का अनसेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फैक्शन मीन्स होता है असंतुष्टि, निराशा बोल सकते हैं। सो वी शुड स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इसीलिए हम लोगों को रोक देना चाहिए डूइंग और इस तरह की चीज़ों को, ठीक है। एंड नेवर इम्प्रिजन एनिमल, और कभी भी, इम्प्रिजन मतलब होता है कैद करना, जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी नहीं उन लोगों को कैद करना चाहिए। तो ये रही स्टोरी, स्टोरी बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा मैक की वजह से हम इधर उधर भटक रहे थे, चूँकि समझ में नहीं आ रहा था, हाथ में पकड़े हुए थे, एक हाथ से पेंसिल था। तो ये रहा मोरल स्टोरी। देखें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारा, डोंट हर्ट अदर्स फॉर ओन पर्पस। डोंट हर्ट अदर्स मतलब दूसरों को चोट मत दो, दर्द मत दो, नुकसान मत दो, फॉर आवर ओन पर्पस, हमारे निजी उद्देश्य के लिए, हमारे खुद के उद्देश्य के लिए दूसरों को दुख मत दो। कहने का मतलब यहाँ राजा का उद्देश्य था, ठीक है, और इसका बलि का बकरा जानवर बन रहे थे। तो वही चीज़ है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए हम दूसरों का जान की हत्या ना करें। तो ये रही स्टोरी आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप, इस वीडियो में बहुत सारा आई थिंक मिस्टेक हुए होंगे, तो प्लीज़ आप उसे गाइड कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।